नमस्कार दोस्तों, और हम एक नए प्रोग्राम के साथ यूपी पीसीएस 2020 के क्रैश कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। ये एग्ज़ाम जो है यूपी पीसीएस 2020 का जो एग्ज़ाम है यह आयोग द्वारा जो है जुलाई से अगस्त के मंथ तक कराने की उम्मीद है। तो ऐसे में एक पार्ट हम लोग लेकर आए हैं जियोग्राफी के जो पहला सब्जेक्ट है, जियोग्राफी की जो पहला हम लोग आज चर्चा करेंगे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। भारत के बारे में हम लोग मैपिंग से जानेंगे। पूरा जो हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे, पूरा हम लोग जियोग्राफी मैपिंग बेस पर पढ़ेंगे। थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मैपिंग भी देखेंगे और पूरा जो जियोग्राफी है, चाहे इंडियन जियोग्राफी हो, चाहे वर्ल्ड जियोग्राफी हो, चाहे इन्वायरमेंट तक की बात किया जाए, तो सारे टॉपिक जो है वह हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ मैपिंग भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो जो भारत की विस्तार है, तो भारत का विस्तार पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है तो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है तो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत जो है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अगर देखा जाए मानचित्र की बात किया जाए तो ये देखेंगे विषुवत रेखा है। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। और यह आपका बात किया जाए ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। और भारत की जो अवस्थिति है यह कर्क रेखा है। और भारत की जो अवस्थिति है कुछ ऐसे है। तो भारत अगर देखा जाए विषुवत रेखा के उत्तर में और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में अवस्थित है। तो भारत की अवस्थिति जो है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो देखा जाएगा भारत का जो अक्षांशीय विस्तार जो दक्षिणतम बिंदु है वह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। जबकि देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये देखना पड़ेगा कि पूर्वी देशांतर। तो प्रश्न एक बार आईएएस में आया था कि प्रश्न पूछ लेता है, अगर बात किया जाए प्रश्न का तो ऐसे क्वेश्चन में आएगा 60 डिग्री 7 मिनट वेस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो अगर आंसर में विकल्प अगर ऐसा देता है तो यह विकल्प क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। क्योंकि जो भारत की अवस्थिति है वह इसका जो पश्चिमतम बिंदु है वह भी किस गोलार्ध में अवस्थित है? पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो इसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो भारत का जो मानक समय है, इससे पहले एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। इससे पहले हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कि जो भारत की अक्षांशीय और देशांतरी अवस्थिति है कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो चलिए अगर बात करते हैं, अगर देखा जाए तो जो उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है। और जो पूरब से पश्चिम में लंबाई है वह 2933 किलोमीटर है। तो प्रश्न यह उठता है, अगर देखा जाए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार में, अगर अक्षांशीय विस्तार का दोनों अगर एंगल हम निकालते हैं, अगर डिफरेंस निकाले तो 37 डिग्री 6 मिनट और 84 डिग्री, लगभग कितना डिग्री आएगा अंतर? 30 डिग्री। और बात किया जाए देशांतरी विस्तार
68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 लगभग ये भी 30 ही आएगा। तो देखा गया जो भारत का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार है लगभग कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है लगभग 30 डिग्री। तो देखा गया जो भारत का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वह 30 डिग्री है। तो इसका मतलब यह होना चाहिए था इसकी जो लंबाई है, लंबाई इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन देखा गया जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह पूरब से पश्चिम की लंबाई से क्या है, अधिक है, जबकि एंगल में दोनों क्या है, लगभग 30 डिग्री है। तो इसका कारण यह है कि अगर हम बात करेंगे पृथ्वी, यह गोलार्ध है, पृथ्वी है, और पृथ्वी की यह क्या है, विषुवत रेखा अगर बात किया जाए तो यह विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको बोलते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और यह देखा जाए 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो अगर बात किया जाए अक्षांश रेखा की तो एक एक करके देखते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। अगर बात किया जाए अक्षांश की, बात किया जाए अक्षांश की तो देखा जाता है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल और ये 90 डिग्री साउथ पोल। तो प्रश्न ये है कि लंबाई में कमी और वृद्धि क्यों हुई। तो देखा गया दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ चले चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर चले, दोनों तरफ चलने पर, दोनों तरफ विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। लेकिन अगर बात किया जाए देशांतर रेखा की, अगर देशांतर रेखा की बात किया जाए तो ये हमारे देशांतर रेखाएं होते हैं। एक ही हम लेंगे समझने के लिए, ये देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अगर देखा जाए ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। बीच की दूरी में धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी हो रही है। और ये देखिए हमारा जो भारत है, भारत जो कर्क रेखा है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, लगभग भारत की अवस्थिति ऐसे करके। तो यहाँ पर कुछ एंगल क्या हो गया, देशांतर की बीच की दूरी क्या हो गई, कम होने की वजह से पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वह दक्षिण और उत्तर से दक्षिण की लंबाई से क्या हो जाती है, कम हो जाते। इसलिए रटने से बेहतर है समझना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से फैक्ट निकलता, फैक्ट से कॉन्सेप्ट नहीं निकलता है। तो आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में जो लंबाई है वह क्यों कम हो गई। तो आपको समझ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो भारत का मानक समय रेखा है। हर किसी भी देश का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, मानक समय होता है, प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया जाता है। तो जो भारत का मानक समय है वह कितने डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो वह ग्रीनविच टाइम, तो ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा क्या है, तो आगे है। देखते हैं, तो ये है गोलार्ध, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा का जो पश्चिमी भाग है उसमें पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, और उसके पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत की जो अवस्थिति है वह किस गोलार्ध में है,
पूर्वी गोलार्ध में है, तो जो मानचित्र से पता चलता है, तो पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की जो अवस्थिति है वह पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो पूर्वी गोलार्ध में अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब में जाने में समय में क्या होती है, वृद्धि होती है। टाइम में क्या होती है, वृद्धि होती है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर समय में क्या होती है, कमी होती है। तो अगर बात किया जाए भारत को, यही 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच टाइम भी कहते हैं, ग्रीनविच समय भी कहते हैं। तो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से या ग्रीनविच टाइम समय से भारत का जो मानक समय है वह 5.5 घंटा क्या है, आगे है। कैसे आगे है देखते हैं। अगर बात किया जाए, अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी जो है वह मान लेते हैं गोल है, तो पृथ्वी एक वृत्तनुमा है। तो पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में अर्थात 24 आवर्स में 24 आवर्स, 1 घंटा, 1 दिन, एक चक्कर लगाने में कितने एंगल लगता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री, 1 आवर्स इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री अपान 24। तो लगभग 1 आवर्स इक्वल टू कितना हो गया, 15 डिग्री। 15 डिग्री। अगर बात किया जाए 30 मिनट इक्वल टू कितना हो गया, 7.5 डिग्री। तो ये 2 चीजें मुझे याद रखना है। तो देखना है भारत का जो मानक समय है वह कितना देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। आकर बात करते हैं, अगर इसे तोड़ लिया जाए 75 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 82.5 हो गया। तो एक कितना हुआ, 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर्स। 1 आवर्स इक्वल टू 15 डिग्री, तो 75 डिग्री इक्वल टू 5 आवर्स प्लस 7.5 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट है, 30 मिनट, मतलब आधा आवर्स। तो इसीलिए 5.5 आवर्स हो गया। अभी हम देखेंगे ये जो भारत का 82.5 डिग्री है यह पूरब में है कि पश्चिम में। तो देखेंगे जो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, पूर्वी गोलार्ध, अर्थात यह ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो यह 5.5 घंटा क्या है, आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो इसी में देखते हैं भारत का पूछा जाता है, भारत का जो मानक समय है किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत का जो मानक समय है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और हम क्योंकि उत्तर प्रदेश एग्जाम की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के किस जिला से होकर गुजरती है। तो अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला के नैनी से होकर गुजरती है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो पहला प्रश्न ये है कि भारत के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अगर बात किया जाए ये है विषुवत रेखा। तो इसका जो दक्षिणी भाग है वह किस जलवायु में आएगा और इसका जो उत्तरी भाग है वह किस जलवायु प्रदेश में आएगा। जो इसका उत्तरी भाग है वह उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में आएगा और जो दक्षिणी भाग है इसका उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में आएगा। और आगे जो चर्चा होगी जब हम भारत का मानसून पढ़ाएंगे उसमें चर्चा होंगी। और नेक्स्ट है
कर्क रेखा, जो एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर देखा जाए तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और क्या है, पश्चिम बंगाल। अगर पूछा जाए उत्तरी पूर्वी राज्यों में त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो आज तक हम यहाँ तक देखते हैं। आगे नेक्स्ट हम वीडियो में आगे और कुछ टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।